नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसे मॉडल पेपर पर बात करेंगे दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन मॉडल पेपर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना महत्वपूर्ण मॉडल पेपर देखा है दोस्तों। इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर लेना दोस्तों। चले तो ये भाग ब है दोस्तों मॉडल पेपर, अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए गागर में सागर भरने वाली क्लास, मतलब कि कहावत सिद्ध होने वाली है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं और इस क्लास को देखें कंप्लीट, उसके बाद ही अपना जो है बिल्कुल फीडबैक देवे। चलिए दोस्तों, तो देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे है जो क्या है दोस्तों ये बताना है। राइट आंसर क्या जाएगा? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लूओरीन या ऑक्सीजन। तो मेरे दोस्तों सही आंसर होगा, जो भी प्यारे भाई बहने बता रहे हैं फ्लूओरीन ऑक्सीकारक, तो बिल्कुल है जो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? फ्लूओरीन ऑक्सीकारक है। और दोस्तों आगे बात करें तो ये जो आयोडीन है ना, ये देखिए यहाँ पे जो आयोडीन है ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ये भी आप ध्यान रखें, ये आयोडीन जो है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूछा ये जा रहा है, यहाँ पे देखिए मिक्स कंटेंट है, मॉडल पेपर में आप समझ गए होंगे। नंबर 2, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है मेरे दोस्तों? सोडियम क्लोराइड है या सोडियम हाइपोक्लोराइड है या फिर हाइड्रोक्लोरिन एसिड है या सोडियम हाइपोक्लोरेट है। मेरे दोस्तों तरल ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइड है। कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इसे हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो बिल्कुल है जो इसे आप याद करेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था, तो इनमें से कौन सा राइट होगा? अशोक होगा, विक्रमादित्य होगा या फिर जो है कनिष्क होगा या कौटिल्य होगा। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ये प्रश्न बताया है, सोडियम क्लोराइड की बात करें ना, इससे दोस्तों साधारण नमक कहा जाता है, जिसका सूत्र जो है आपको पता ही NaCl है। तो दोस्तों ये भी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया, अशोक है, विक्रमादित्य या कनिष्क है या फिर कौटिल्य। बड़ा सिंपल प्रश्न है दोस्तों, है ना। सभी भाई बहनों का सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। कनिष्क ने इसको संरक्षक देखिए बौद्ध धर्म का संरक्षक जो माना जाता है, कुषाण शासक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो सांची के स्तूप है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? वो आपके अशोक ने करवाया दोस्तों। ठीक है, ये अशोक है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें यहाँ पे तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ये जो कौटिल्य है इन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना की मेरे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। और दोस्तों देखिए जो है ना विल्हण और ज्ञानेश्वर, ये विक्रमादित्य की बात करें तो विल्हण और ज्ञानेश्वर जो थे ना, वे विक्रमादित्य के क्या थे? दरबारी थे दोस्तों, दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कौन सा ब्रिगेडियर था? जनरल डायर था या फिर आर्थर वेलेजली था या जनरल हैरिस था या कर्नल वेलेजली। मेरे दोस्तों बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सभी का राइट आंसर जनरल डायर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यहाँ पे जो भी भाई बहने बता रहे हैं। तो देखिएगा इसकी बात करें तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, वैसाखी के दिन हुआ था। वैसाखी जो त्यौहार मनाया जाता है वैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था दोस्तों? मेरे दोस्तों अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चला दी थी, गोलियों का ऑर्डर दे दिया था और हजारों संख्या में वहां पे मौजूद लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी दोस्तों। चलेगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये जानकारी आपकी होगी।
अब आपका अगला प्रश्न ये रहा कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा किसके साथ, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका भी हूं, है ना। जी हाँ, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद यहाँ पे लगता है 159 दोस्तों, ठीक है, इसको भी जहन में रखेंगे। अब बात करें दोस्तों तो विधानसभा का अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता दोस्तों, ठीक है। और बात करें यहाँ पे ये विधानसभा अध्यक्ष है ना, विधानसभा का अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता इसकी, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी कोई शपथ नहीं लेते, यही है जो शपथ दिलवाते हैं। चलिए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, मनियारों का राजकुमार किसे कहते हैं। मानियारों का राजकुमार यहाँ पे, ठीक है, मानियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, इसके ऊपर सही जवाब जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इस इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये लोदी वंश से था दोस्तों, ठीक है। और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक था मेरे दोस्तों, ठीक है, अंतिम शासक। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है इसका भी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बाबर था मेरे दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर ने था। और अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था 1571 में, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। ये एडवांस जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों। एरेनियोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मक्खी का या माहू अध्ययन का या बरूथी का या मकड़ी का, बड़ा शानदार प्रश्न है। मकड़ी का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी भाई बहन डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का लॉक किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिली शीरा किसका सामान्य नाम है। सोडियम नाइट्रेट का या फिर जो है पोटेशियम नाइट्रेट का, या फिर जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइड दोस्तों। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 68 का राइट आंसर जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इसका सामान्य नाम है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पोटेशियम जो जैसे कि पोटेशियम जो नाइट्रेट है ना, यही इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बारूदों में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे, बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न आता है, एक बड़ा अच्छा प्रश्न, ऐतिहासिक प्रश्न दोस्तों, जरा ध्यान देंगे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब है जो बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा, बदायूनी, बाबर, फजल या फिर इब्न बतूता। बड़ा सिंपल प्रश्न है, राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन को जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बदायूनी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बदायूनी। इसका अनुवाद जो है किसने किया था, फारसी में बदायूनी ने किया था। देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं इसके बारे में, किसके, इब्न बतूता के बारे में। ये कौन था, ये एक मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था दोस्तों, मोरक्को का यात्री था, और ये भारत आया था 1334 में भारत आया था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो अबुल फजल के बारे में बात करें तो अबुल फजल वे थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था मेरे दोस्तों, अकबरनामा। और क्या लिखा, आईन ए अकबरी लिखा दोस्तों, आईन ए अकबरी लिखा था, ठीक है। और दोस्तों ये बाबर जो थे, बाबर जो संस्थापक हुए, मुगल संस्थापक है, ये तो पता ही सभी को। बाबर की आत्म का बाबरनामा जो है ना ये इसी के द्वारा लिखी गई, जिसका बाद में नाम तुजु के बाबरी भी रखा गया था, जिसका अनुवाद भी हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे जरा। 10 नंबर, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं दोस्तों। डायरेक्टली ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे परिभाषा भी पूछ ली है। न्यूक्लियर अपशिष्ट का निष्कारण करने की पद्धति, या यह कार्बनिक
अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है? जी हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति जो है अत्यधिक किण्वन कहलाती है। बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हमारे देश भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे वन महोत्सव भी कह सकते हैं या विश्व जैविक ईंधन दिवस भी कह सकते हैं। तो आप बता सकते हैं विश्व जैविक ईंधन दिवस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 10 अगस्त करेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब आप बताइए कि 1 दिसंबर को क्या होता है? तो दोस्तों 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 1 जुलाई 1955 ईस्वी से बैंक स्थापना हुई थी। दोस्तों 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ पे स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, और दोस्तों 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे है ना, ये विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भारत नहीं बल्कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्तों, जल्दी से बनेगा आंसर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एडवांस के साथ साथ फास्ट भी हूँ थोड़ा, है ना। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है ना, पहला राज्य, उसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं, तमिल भी नहीं, गुजरात हो जाएगा। डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, भारत की लंबी तटरेखा वाला दूसरा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरा राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, और महाराष्ट्र भी तटरेखा वाला राज्य है लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा ये हो गया, पहला ये हो गया। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र को आप चौथे नंबर पे ले सकते हैं, बट वो है जो क्लियर नहीं है। 3 तक मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, नंबर 13, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो ये क्षेत्रमापी उपकरण है, इसका प्रयोग कहाँ लिया जाता है, क्या मापने के लिए लिया जाता है? जैसा कि क्षेत्र की ऊंचाई, दिशा, सड़क की दूरी या फिर क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, राइट आंसर जाएगा क्षेत्रमापी का प्रयोग क्षेत्रफल मापने के लिए होता है ना। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट ने, गडालिन ने, या फिर जो है दोस्तों चर्चिल ने, या फिर जो है लेनिन ने। तो दोस्तों राइट आंसर आपका जाएगा बिल्कुल रूजवेल्ट ने गढ़ा था। दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और दोस्तों बात करें ना अपन इसके बारे में, दोस्तों जो चर्चिल है ना, ये गांधी जी को इन्होंने क्या था, अर्धनंगा फकीर कहा था। चर्चिल जो थे ना, इन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। दोस्तों फकीर कहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और जो ये लेनिन है ना, लेनिन की मृत्यु की बात करें तो ये 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली लावा मिट्टी, कच्चारी मिट्टी, या फिर दोमट मिट्टी, या फिर पूर्ण जल वाहित मिट्टी। मेरे दोस्तों राइट आंसर कपास उत्पादन के लिए काली लावा मिट्टी अच्छी है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो ए ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? रेगुर मिट्टी जाना जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और हम बात करें तो देखिए कच्चारी मिट्टी और या जलोढ़ मिट्टी, दोस्तों ये जो है ना, ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को कहा जाता है कच्चारी मिट्टी। ठीक है, और दोस्तों बारीक कण और नमी की अद्भुत क्षमता वाली मिट्टी जो कहलाती है वो आपकी दोमट मिट्टी कहलाती है दोस्तों, और ये मक्का की फसल के लिए उपयुक्त होती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है।
अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कुतुबुद्दीन। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है क्योंकि ये आपका राजस्थान जीके का प्रश्न है और राइट आंसर सभी भाई बहनों का जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इससे पहले यहाँ पे एक संस्कृत का विद्यालय था दोस्तों, ठीक है, विग्रहराज द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पे बलबन की, तो ये बलबन जो थे ये भी एक शासक थे दोस्तों। पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी इसने, किसने? पारसी त्योहार नवरोज, यहाँ पे जो नाम है पारसी का त्योहार है नवरोज, उसकी स्थापना बलबन ने की थी दोस्तों, शुरुआत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का काल भी आप सभी को पता होगा और इसने घोड़ा दागने, सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित जो संख्या होती है वो बताना है दोस्तों। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या, यहाँ पे हड्डियां नहीं बतानी है, मांसपेशियां बतानी है। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की संख्या 639 होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें तो मनुष्य एक बार श्वास लेने में 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले लेता है। ये 500 जो है ना, ये 500 क्या है? ये मिलीलीटर हवा है दोस्तों, ठीक है। एक सांस में दोस्तों जो मनुष्य एक सांस लेता है उसमें 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले लेता है। अब देखिए दोस्तों ये 206 जो है ना, ये क्या है? ये मनुष्य की हड्डियां हैं 206, ठीक है, मनुष्य की हड्डियां 206। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैं क्लियर करवा रहा हूं, लिख लेना या तो। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? ओजोन परत जो है वो हमारी किससे रक्षा करती है? अंतरिक्ष किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, दृश्य किरणों से या फिर अवरक्त किरणों से? मेरे दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, सभी का राइट आंसर भी होना चाहिए। नंबर 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान देंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बनेगा 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कौन नहीं जानते? 3 मार्च, 27 फरवरी, 15 अक्टूबर। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। अभी 15 अक्टूबर जो डेट दे रखी ना, इसको महाराष्ट्र रीडिंग दिवस मनाया जाता है, अथवा सफेद छड़ी दिवस भी कह सकते हैं, सफेद छड़ी दिवस। ये कब कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं, ये रहा नंबर 20 क्वेश्चन। ये पूछा ये जा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी साहब? ये राइट आंसर बताना है और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? बिल्कुल सिंपल और राइट आंसर ए.जी. टेंस लेने की थी दोस्तों। किसको नहीं पता? सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रश्न है साहब, है ना। चलिए सी ऑप्शन को लॉक हो गए ना सभी के सभी? बिल्कुल। नंबर 21 क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान से है या मुर्गी पालन से या पेयजल या फिर मत्स्य पालन? दोस्तों नीली क्रांति की बात हो रही है तो कौन नहीं जानते जनाब, यहाँ पे तो आप सभी का डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, मत्स्य पालन, जिसे नीली क्रांति भी कहा जाता है। ये इससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष की बात करें ना, ये अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें तो इस समिति का गठन 1962 में हुआ था मेरे दोस्तों। इसकी समिति का गठन 1962 में हुआ था। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1962 में हुआ था अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है, तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न की रेस्पेक्ट करते हुए क्या आंसर देंगे? स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रत्यावहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? कहाँ पर, कौन से राज्य क्या कहते हैं राज्य में
किया गया। तो राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों 82 में आपका मध्य प्रदेश के साथ। जो भी भाई बहने मध्य प्रदेश बताएंगे उनका राइट होगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए इसको लॉक कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावर्तन प्रावधान जो लागू किया गया वो कहां लागू किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? असम को, गुजरात को, तमिलनाडु को या उड़ीसा को? मेरे दोस्तों जल्दी से बनेगा आंसर, फिर बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का जो है परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? को गुजरात को माना जाता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे नंबर 23 है ना, तो बिल्कुल जो है इसको तो आप करेंगे तमिलनाडु। सी ऑप्शन लॉक कर देंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तमिलनाडु। ठीक है, बिल्कुल भूगोल में हो गया गुजरात, इसको आप सी ऑप्शन के साथ लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? जलोढ़ में, लेटेराइट में, चेरनोजेम में या फिर पोर्टजल में? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे भी आपका भारत में काली मिट्टी चेरनोजेम श्रेणी में रखी जाती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो भी भैया भाई ने बता रहे हैं। बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखें दोस्तों। लेकिन इसमें अगर हम बात करें ना, इसी में लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती लिए देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं लेटेराइट खेती, जो कि मुख्यतः असम में है दोस्तों मिट्टी ये। ठीक है, और ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, उपयुक्त है। अच्छा आगे बढ़े तो अगला प्रश्न ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ऐक्य दर्शाता है। क्या ऐक्य दर्शाता है दोस्तों? मतलब कि ये क्या प्रक्रिया जो होती है बनती है? समतापी प्रक्रिया बनती है, रुद्धोष्म प्रक्रिया बनती है, सम आयतनिक प्रक्रिया बनती है, समदाबी प्रक्रिया? यहाँ पे साइंस वाले भाई बहने बिल्कुल सिंपल से बता देंगे क्योंकि उनके लिए तो सिंपल प्रश्न है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा मेरे दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अंततः खतरे में है? दोस्तों इस प्रश्न की बात करें, ये आपके लिए करंट जीके में भी बन सकता है ना। तो इसका राइट आंसर नंबर 26 का क्या जाएगा? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे रिमूव करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हो चुका है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्तों ये बताना है, जल्दी से बताएंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई 21 को, अप्रैल 23 को, या सितंबर 21 को, या जून 21 को? बड़ा सिंपल प्रश्न है साहब ये तो, है ना। बिल्कुल सभी भैया बहने बताएंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, तो बिल्कुल यहां पे आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन के साथ, मतलब कि 21 जून को मनाया जाता है। सभी का राइट होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पे बात करें 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 23 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब 21 को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 21 को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। ठीक है, तो ये भी आप है जो याद रखेंगे से, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है वो किस प्रकार का आता है? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? मेरे दोस्तों ये बताना है, बड़ा सिंपल प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल दोस्तों यहां पे आपका तो राइट आंसर आपका जाएगा इसमें। देखिए 28 का एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहने। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। सी ऑप्शन को आप क्या कर देंगे? गैस इंजन का आविष्कार किसने
किया था? तो दोस्तों डैमलर ने किया था। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे यहाँ पे। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, जूडो में सर्वोच्च उपाधि जो होती है, इसमें कौन सी उपाधि जो होती है वो सर्वोच्च होती है मेरे दोस्तों, ये बताना है। देखिए काली बेल्ट, 10वां डैन, पीली बेल्ट या फिर 12वां डैन। तो इनमें से राइट आंसर जो भी जाएगा, जिन भी भाई बहनों ने बताया है बी ऑप्शन 10वां डैन, जूडो में सर्वोच्च उपाधि जो होती है वो 10वां डैन होती है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल 29 का आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल। अगला प्रश्न देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य जो धंधा है ना, मुख्य व्यवसाय है वो क्या है दोस्तों, ये बताना है। मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है? कृषि होगा, व्यापार होगा, या फिर शिकार होगा, या पशुपालन होगा? मेरे दोस्तों जल्दी से बताएंगे आंसर। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा जो था ना वो क्या था, यहाँ पे सॉरी था है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जाएगा शिकार के साथ, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए दोस्तों। और बात करें आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। जो कृषि और पशुपालन है ना, ये दोनों किसके थे? ये आर्यों के मुख्य व्यवसाय थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नंबर 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये बताना है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, ध्यान देंगे जरा। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मुंबई में, धनबाद में, कोलकाता में, जमशेदपुर में? राइट आंसर दोस्तों जाएगा जमशेदपुर के साथ। जो भी भाई बहन है जमशेदपुर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कि मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। कितने? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और कोलकाता को दोस्तों महलों का नगर कहा जाता है। महलों का नगर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है मेरे दोस्तों। जमशेदपुर में क्या है? ये प्रयोगशाला है, धातुकर्म प्रयोगशाला दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। प्रकृति में खुले रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? ऐसे प्रश्न भी आपके लिए बनने की पूरी संभावना है। तो देखिए, मृदु लकड़ी होगा, रेशेदार होगा, या रसदार लकड़ी होगा, या कठोर लकड़ी होगा? मेरे दोस्तों राइट आंसर इसमें जाएगा, प्रकृति में खुले रखने पर रसदार लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी। मतलब कि रसदार लकड़ी, रेशेदार नहीं बल्कि रसदार आप करेंगे सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो बस सिंपल सी बात करेंगे कि जब निम्नलिखित में ऐसी किस परिस्थिति में अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? मतलब कि कैसी परिस्थिति हो जब राष्ट्रपति का कार्य जो है उपराष्ट्रपति कर सकता है? तो ये ए ऑप्शन दे रखा है कि जब राष्ट्रपति बीमार हो, किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो, तो कर सकता है काम उपराष्ट्रपति, या फिर जब राष्ट्रपति पद खाली हो जाए, दोनों जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। दोस्तों ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ये जाएगा, जब देखिए जब राष्ट्रपति बीमार हो, ठीक है, बीमार हो या किसी अन्य कारण से खुद के काम या कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो। वैसे दोस्तों खाली हो जाए तो राष्ट्रपति पद की, इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट है ना, तो बिल्कुल है जो आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। बाकी है जो वो नहीं देंगे प्रायोरिटी जितनी ए ऑप्शन दे रहा है। चलिए नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। राइट आंसर, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, ये बताना है। धर्म देखिए, जैन धर्म या बौद्ध धर्म या शैव धर्म या वैष्णव धर्म? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब, है ना, बड़ा अच्छा है। तो राइट आंसर भी आप सभी भैया बहने शैव धर्म भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखिए, जैन धर्म की बात करें तो इसकी स्थापना की थी ऋषभ देव, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव भगवान, ठीक है, पता है ना सभी को, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये तो अपने कई बार पढ़ा है। बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, गौतम बुद्ध ने। चलिए इसके बारे में भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, वैष्णव धर्म की बात करें तो इनके संप्रदाय के आराध्य देवता जो है कौन है? भागवत संप्रदाय भी कहते हैं इसे दोस्तों, भागवत संप्रदाय भी कहते हैं। इसके आराध्य देव है
विष्णु भगवान है इम्पोर्टेंट, उसके बाद है जो इनके जो प्रमुख अवतार है उनके, वो भी है जो इनके आराध्य ही माने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन का, आज की लाइव का दोस्तों ये रहा, एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जैसा कि जीवित जीवों का बाह्य लक्षण, या पृथ्वी की सतह पर जीवन, या वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन, या बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। मेरे दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं नहीं लेके आ पाया, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके लिए 10 क्वेश्चन थे, लेकिन वो नहीं लेके आ पाया, वो आपकी अगली क्लास में ले लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर जो जाएगा ना, वो जाएगा एक्सो जीव विज्ञान में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ये है जो जीवन का अध्ययन, अंतरिक्ष में जीवन कैसा है, बाह्य ग्रहों का, ये है जो इसमें अध्ययन किया जाता है एक्सो जीव विज्ञान में। मेरे दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। अब मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कर लेना, इस क्लास को शेयर किए बिना इधर उधर मत हो जाना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका एक प्रश्न लिखता हूं, ठीक है, तो आपको बताना भी है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय, चलिए आपको मैं बता देता हूं, यहां पे पूरा लिख देता हूं प्रश्न, उसके बाद बोलूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह बताना है दोस्तों। जल्दी से बता देंगे मुख्यालय कहां स्थित है। यदि पता है तो यहाँ पे बता दीजिएगा, नहीं तो बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, क्योंकि बाहर वाले कमेंट जो है मैं आसानी से देख पाऊंगा दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस प्रश्न का राइट आंसर राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये बता दीजिएगा। फिर दोस्तों शाम की क्लास में जरूर भाई बहने भाग लेना, और कल से आपके लिए मैं रेगुलर क्लासेज कंटिन्यू दिन में 4 क्लासेज अपलोड करने वाला हूं। तो आप सभी बने रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करके आए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।